हरिओम पूनम जी। हरिओम। हरिओम जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार आप सभी को। आज पूनम जी अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर जी, उन्होंने मुझे बता दिया था। ठीक है, तो सूक्ष्म अभ्यास आप कराइए, जहां तक उन्होंने बताया था वहां तक कराइए, उसके बाद मुझे। ठीक है सर जी। ओके जी। सभी योग प्रेमियों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। आदरणीय सर जी, आदरणीय मैडम जी को मेरा सादर नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस ब्रह्म वेला में सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा योगासन। सभी साधक मिलाएंगे एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। सांस भरते हुए दोनों पंजों को अपनी तरफ लेके आएंगे। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लेके जाएं। सांस भरते हुए अपनी तरफ लेके आए। अधिक से अधिक अपनी तरफ लेके आए पंजों को। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। एक बार और दोहरा लीजिए यही क्रिया। सांस भरते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ आएंगे। मध्य में एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। अब दोनों मिले हुए पंजों को गोलाकार दिशा उसको घुमाना है हमें। लेके आएंगे अपनी तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर आसन की तरफ, फिर बाईं तरफ। बड़ा सा बड़ा शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले प्रभाव को बंद आंखों में महसूस भी करते जाएं। दोनों पंजों को तान के रखेंगे। अब यही क्रिया हमें विपरीत दिशा से भी करनी है। पहले बाईं तरफ, फिर आसन की तरफ, फिर दाईं तरफ और फिर अपनी तरफ। आ जाएंगे मध्य में। अब दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, अपने घुटने के नीचे लगाएंगे। टांग उठाएंगे अधिक से अधिक ऊपर। रुकेंगे कुछ देर। पंजे को आगे पीछे करेंगे। अब यहीं से करेंगे साइकिलिंग। आपके घुटनों के जोड़ प्रभाव में। विपरीत दिशा से भी कर लीजिए। दूसरी टांग का पंजा आपका तना रहे।
आ जाएंगे मध्य में, लाएंगे टांग टांग के साथ। यही क्रिया हमें दूसरी टांग से करनी है, बाई टांग से लगाएंगे, ग्रिप बनाएंगे, घुटनों के नीचे लगाएंगे, अधिक से अधिक उठा देंगे ऊपर, चलाएंगे यहाँ अपने पंजों को। देखिए जब आप अपने पंजों को चलाते हैं तो आपके घुटने के नीचे की जो नसें हैं उनमें एक अजीब प्रकार का महसूस हो रहा होगा आपको। अब यहीं से करेंगे साइकिलिंग। इस दिशा से भी कर लीजिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, टांग टांग के साथ लाएं, एक लंबी गहरी सांस भरें, सांस को छोड़ेंगे, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब आ जाएंगे भद्रासन में, दोनों एड़ी पंजों को मिलाएंगे, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, लगाएंगे अपने पंजों के ऊपर, एड़ियों को अधिक से अधिक अपनी तरफ लेके जाएंगे, करेंगे तितली आसन की तरह। अपने घुटनों को ऊपर नीचे करिए, अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक आसन तक लेके जाएंगे। आपके कूल्हे की जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं, यहाँ पर आपके घुटने भी प्रभाव में आ रहे हैं। करते रहिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आ जाएंगे वापस, मध्य में आइए। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे, रखेंगे बाई जगह पर, अपने पंजे को पकड़ेंगे और आगे पीछे चलाएंगे। गोलाई में भी घुमा लीजिए, बहुत धीरे धीरे घुमाइए। यहाँ भी आपके टखने की जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं, आपकी एड़ी प्रभाव में आ रही है। विपरीत दिशा में भी घुमा लीजिए। अब दोनों हाथों को इस तरह रख लीजिए और अपने घुटने को चलाइए ऊपर नीचे। आ जाएंगे मध्य में, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे अपने घुटने के ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, घुटने को सीने से लगाने की कोशिश कीजिए। सभी पुराने साधक हैं, अब तो आपका घुटना आसानी से लग जाना चाहिए सीने पर। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लेके आएंगे घुटने को, दोहरा देंगे 2-3 बार यही क्रिया। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, कमर गर्दन सीधी रहे आपकी। सर जी झटका नहीं दीजिए, आपके तकलीफ हो जाएगी, झटका मत दीजिए। आएंगे मध्य में,
एक हाथ घुटने के नीचे, एक हाथ एड़ी के नीचे रखेंगे, करेंगे दाएं बाएं डोलन। अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं लेके जाएं। यहाँ भी कूल्हे की जोड़ आपके प्रभाव में आ रही है। आ जाएंगे मध्य में, टांग टांग के साथ लाएं। यही क्रिया हमें बाई टांग से करनी है। बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे, रखेंगे दाई जंघा पर, करेंगे पंजे को आगे पीछे। अब गोलाई में घुमाइए अपने पंजे को। नसों की चटकन को महसूस कीजिए। नसों में चटकन की सी आवाज आ रही है, उसको महसूस कीजिए। विपरीत दिशा में भी घुमा लीजिए। आ जाएंगे मध्य में, चलाएंगे अपने घुटने को, दोनों हाथ अपने मोड़ के रखिए। अधिक से अधिक ऊपर लेके जाएं, अधिक से अधिक नीचे लेके जाएं। घुटने को आसन से लगाने की कोशिश करें। आ जाएंगे मध्य में, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, अंगूठा ऊपर की तरफ, उंगलियां नीचे की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं। रुकेंगे कुछ देर, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। कमर गर्दन सीधी रहे आप सब लोगों की। सांस भरते हुए ऊपर लेके आए। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लेके आए। सांस भरते हुए अपनी तरफ। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। आ जाएंगे मध्य में। अब एक हाथ अपने एड़ी के नीचे, एक हाथ अपने घुटनों के नीचे रखेंगे, उठाएंगे समान दूरी पर और करेंगे दाएं बाएं डोलन। आ जाएंगे मध्य में, टांग टांग के साथ लाएंगे। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। यहीं से लगाएंगे अब पद्मासन। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वे सुखासन में बैठ जाएं, अथवा एक टांग से तो अवश्य लगाने की कोशिश करेंगे। अर्ध पद्मासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं, आंखें कोमलता से बंद करें। अब हम लेने जा रहे हैं गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ मूल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और जो सदस्य मूल बंद लगा सकते हैं वे मूल बंद अवश्य ही लगाएं। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। जब ना रुका जाए तो सांसों को ढीला करें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें, पेट को अधिक से अधिक फुलाएं। जहां भी रुके कुछ देर अपनी क्षमता के अनुसार।
अपनी प्राण ऊर्जा को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अभ्यास लेते रहेंगे लंबी गहरी सांसों का। लंबी गहरी सांसों के द्वारा ही हमारा मन एकाग्रचित्त होता है, ध्यान की तरफ आकर्षित होता है और योग साधना में ध्यान लगता है हमारा लंबी गहरी सांसों के द्वारा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, सांसों को सामान्य कर लीजिए। अब हम लेने जा रहे हैं ओम ध्वनि का उच्चारण। 3 बार लंबी और ओम ध्वनि लेनी है हमें। उसके लिए लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें। इसी बार सांस भरेंगे। गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ सभी एक स्वर एक लय में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम व पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सब कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें। अपने इष्ट को से प्रार्थना करें कि आज का दिन हमारा शुभ हो, मंगलमय हो। यह प्रार्थना करने के लिए नमन करेंगे अपने इष्ट देव को। अभी पद्मासन ना खोलें। दोनों हाथों की करीब बना के अपनी सर के पीछे लगाएंगे। एक लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए हमें दोनों हाथों से दाएं तरफ झुकना है और अपने दाएं हाथ की कोहनी को आसन से लगाना है। गर्दन को ऊपर लेना है, आसन आकाश की तरफ झुकेंगे कुछ देर। आने वाले एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव को महसूस करना है।
धीरे धीरे आएंगे मध्य में। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें। इस बार बाएं तरफ झुकिए, बाएं कोहनी को आसन से लगाएं, गर्दन को आकाश की तरफ लेके जाएं। रुकिए कुछ देर। अभी एक तरफ दबाव और एक तरफ खिंचाव को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और फिर से लंबी गहरी सांस भरिए। इस बार हमें अपनी कमर को प्रभावित करना है। अधिक से अधिक शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और सांस छोड़ते हुए अपना माथा या अपनी नासिका को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। कमर वाले भाग से झुकिए, अपनी शक्ति क्षमता के अनुसार झुके। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द हो वे आसन से अपनी नासिका को माथे को ना लगाएं। रुकेंगे कुछ देर। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए रुके। अगर ना रुका जाए तो धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों हाथों की ग्रिप को खोलेंगे। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। अपना पद्मासन खोलें। दोनों घुटनों को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पे लाइए। घुटना चालन करेंगे। जो रक्त बाधित हो गया है उसको संचालित कीजिए नाड़ियों में टांगों की। एक ही टांग से भी कर लीजिए। बच्चों को आगे पीछे कर लीजिए। दाएं बाएं कर लीजिए। अब बैठेंगे काग आसन में। आइए काग आसन में। दोनों हाथों को आगे लाइए। पंजों के बल आ जाएं। धीरे धीरे अपने आसन पे खड़े हो जाइए बिना सहारे के। एड़ी पंजे मिलाएंगे सभी साधक। दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों हाथों की पांचों उंगलियां आप मिली रहे आपस में। सांस भरते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर लेके जाएंगे। ले रहे हैं ताड़ आसन का अभ्यास। दोनों हाथों की ग्रिप बना लीजिए। पलटते हुए आकाश की तरफ लेके जाएं दोनों हथेलियों को। एक लंबी गहरी सांस भरें। शरीर को ऊपर की तरफ तानेंगे। दोनों पंजों से नीचे की तरफ दबाव बनाइए। अधिक से अधिक तानिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। अब दोनों एड़ियों का स्पर्श हटा दीजिए अपने आसन से। पंजों के बल आ जाइए। रुकेंगे कुछ देर इस अवस्था में। आपके शरीर की सभी नस नाड़ियां प्रभाव में, रक्त का प्रभाव होता हुआ है सभी नस नाड़ियों में। अपनी क्षमता का ध्यान रखें। क्षमता से कम भी ना करें, क्षमता से ज्यादा भी ना करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को पलट के अपने सर पे रख लीजिए। सांसों को सामान्य कीजिए। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को पलट दीजिए आकाश की तरफ। एक लंबी गहरी सांस भरें। फिर से अपनी एड़ियों का स्पर्श हटा दीजिए। पंजों के बल आ जाइए।
धीरे धीरे आएंगे मध्य में। हाथ अभी वही रहेंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें। सांसों को हाथों को दोनों दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तानेंगे। सांस भरते हुए लेके जाएंगे ऊपर। एक लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को दाईं तरफ लेके जाएं। आने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए अपनी कमर पर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे। दोनों हाथ बाईं तरफ। दोनों कोहनियां आपके कानों से लगी रहे, इस बात का ध्यान रखिए। कानों से लगा के रखिए दोनों कोहनियां हाथों की। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। दोनों हाथों को पलट के सर पे रख लीजिए। सांसों को सामान्य कीजिए। फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। कमर गर्दन को पीछे की तरफ झुकाइए थोड़ा सा। आपकी कमर पर भाव में। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे आगे की तरफ लेके आएंगे। आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। जो लोग लगा सकते हैं वे लगाएं, जो नहीं लगा सकते हैं वे एल टाइप में ही रुक जाएं, एल शेप में रुकेंगे कुछ देर यहाँ भी। आपकी रीढ़ पर भाव में, आपकी कमर पर भाव में। धीरे धीरे सांस भरते हुए आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेके आए। खिंचाव के साथ लेके आइए। दोनों कोहनियां आपकी कानों से लगी रहें। एक बार फिर से तान दीजिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। दोनों हाथों की ग्रिप खोलें और सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। विश्राम स्थिति में आए। पैरों में थोड़ा सा फासला बनाइए। सांसों को सामान्य कीजिए। अब हम लेने जा रहे हैं पक्षी आसन का अभ्यास। दोनों पैरों में फासला बनाइए। कंधों से अधिक फासला बनाइए दोनों पैरों में। और फैलाइए थोड़ा पैरों को। खोलिए और पैरों को। जी हाँ। दोनों हाथों को 180 डिग्री पे लेके आइए। दोनों हथेलियों को इस तरह उठाइए बाहर की तरफ। तानिए दोनों हाथों को, अधिक से अधिक तानिए। गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, गर्दन को पीछे ही रखिए। एक लंबी गहरी सांस भरें। सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए, अपनी समर्थ का ध्यान रखते हुए। यहाँ गर्दन को ऊपर उठा के रखिए। आपकी कमर पर भाव में, आपकी सर्वाइकल वाले क्षेत्र पर भाव में। क्षमता का ध्यान रखते हुए रुकिए और धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। आएंगे मध्य में। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें। एक बार फिर से दोहरानिए यही क्रिया। दोनों हाथों को ताने। एक बार और कर लीजिए। दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलेंगे, हथेलियों को। एक लंबी गहरी सांस भरें। सांस को छोड़ते हुए आगे झुकते चले जाएंगे। गर्दन को ऊपर उठाइए। आ जाएंगे मध्य में। दोनों हाथ शरीर के साथ ले आएंगे। अपने आसन पे बैठें और दिशा परिवर्तन करके अपना सर का रुख कैमरे की तरफ करके लेट जाइए।
दोनों हाथों में फासला, आपकी दोनों टांगों में फासला, आंखें कोमलता से बंद। शवासन में विश्राम ले रहे हैं हम। छोटा सा शवासन। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसों को सामान्य कीजिए। आगे के आसन निर्देश अनुसार मैडम जी के द्वारा। हरिओम मैडम जी। हरिओम जी। बहुत सुंदर अभ्यास माननीय संतोष जी ने अभी कराए। धन्यवाद मैडम जी। धन्यवाद जी।